आहा, ये तो बहुत ही प्यारी और मजेदार जोड़ी लग रही है। एक समझदार हाथी, एक नटखट बंदर और उनकी प्यारी दादी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खूबसूरत और सरल सी कहानी को गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसी प्रस्तुति है जो दोस्ती, हमदर्दी और सबसे जरूरी मिलकर काम करने की अहमियत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। तो आइए, बिना देरी किए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहले इस दिलचस्प सवाल पर ध्यान दीजिए। क्या एक हाथी, एक बंदर और एक दादी सच में एक बेहतरीन टीम बन सकते हैं? इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सुंदर और हरे भरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से घर से। उस घर में एक बहुत ही प्यारी और दयालु दादी रहती थीं। दादी को जंगल के जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन वहां उनके दो सबसे पक्के दोस्त थे जो उनके दिल के सबसे करीब थे। अब इन दोनों दोस्तों के किरदार देखना सच में मजेदार है। एक तरफ है अप्पू हाथी, जो थोड़ा शांत और बेहद समझदार था। वहीं दूसरी तरफ था चीकू बंदर, जो पूरी तरह से नटखट और चुलबुला था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर फिर भी दोनों रोज शाम को दादी के आंगन में जमा होते। दादी उन्हें मजेदार किस्से सुनाती और वहां रोज दोस्ती का एक बेहतरीन माहौल बनता था। लेकिन हमेशा की तरह एक दिन जब शाम हुई तो आंगन का माहौल थोड़ा अलग था। वहां रोज जैसा उत्साह नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। तभी चीकू बंदर की नजर अचानक दादी पर पड़ी। उसने देखा कि दादी का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ है और वो बहुत उदास बैठी हैं। आखिर इस उदासी की असली वजह क्या थी? दरअसल दादी का मन कुछ मीठा खाने का हो रहा था, लेकिन परेशानी ये थी कि घर में चीनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और इससे भी बड़ी रुकावट उनकी शारीरिक स्थिति थी। दादी के घुटनों में बहुत दर्द था, जिसकी वजह से उनका बाजार जाना बिल्कुल असंभव था। देखिए कैसे एक छोटी सी इच्छा अचानक एक बड़ी समस्या बन गई थी। इन रुकावटों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दादी के लिए मिठाई आएगी कहां से? चिकू ने तुरंत इस चुनौती को भांप लिया। उसने दादी का उदास चेहरा अप्पू को दिखाया और बोला, अप्पू देखना दादी कितनी उदास है, हमें किसी भी हाल में उनके लिए कुछ मीठा लाना ही होगा। तभी अप्पू ने एक समझदार दोस्त की तरह अपना दिमाग दौड़ाया। उसने अपनी सूंड हिलाई और बड़े उत्साह से कहा, हाँ चीकू, चलो हम जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चलते हैं। वहां ऐसे मीठे और रसीले फल लगते हैं जिनका स्वाद बिल्कुल जलेबी जैसा होता है। ये एक बेहतरीन लक्ष्य था जो दादी की सारी परेशानी दूर कर सकता था। बिना एक भी पल गवाए दोनों दोस्त जल्दी से जंगल की तरफ निकल गए। लेकिन जब वो उस पहाड़ पर विशाल पेड़ के पास पहुंचे तो उनका सामना एक सच में बहुत ऊंची चुनौती से हुआ। वो मीठे जलेबी जैसे फल पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लगे हुए थे। वो इतने ऊंचे थे कि उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वहां तक पहुंचना किसी एक के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर मिलकर काम करने का यानी टीम वर्क का असली जादू दिखाई देता है। पहले तो दोनों ने अलग अलग कोशिश की। चीकू ने कूदकर फल पकड़ने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। अप्पू ने भी अपनी लंबी सूंड ऊपर की, लेकिन फिर भी थोड़ी दूरी रह ही गई। तभी अप्पू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, चीकू, तुम जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ो और वहां से मेरी सूंड पर खड़े होकर लपट जाओ। चीकू फुर्ती से अप्पू की पीठ पर चढ़ा और देखते ही देखते सूंड के सहारे सबसे ऊंची डाल तक पहुंच गया। जो काम असंभव लग रहा था वो एक पल में आसान हो गया। ऊपर पहुंचते ही चीकू ने फटाफट मीठे और रसीले फल तोड़ने शुरू कर दिए। उसने जल्दी जल्दी अप्पू की पीठ पर रखी हुई टोकरी में उन फलों को भरना शुरू किया और देखते ही देखते उनके पास एक ऐसी टोकरी तैयार हो गई जो सिर्फ मिठाई से नहीं, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत, सफलता और दादी के लिए उनके बेपनाह प्यार से भरी हुई थी। शाम ढलते ही जब दोनों आंगन में लौटे तो उन्होंने फलों से भरी वो टोकरी सीधा दादी के गोद में रख दी। इतने मीठे और रसीले फल देखकर दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को जोर से गले लगाया और बेहद भावुक होकर बोली, तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो, तुमने आज मेरा दिन बना दिया। इसके बाद तीनों ने एक साथ मिलकर उन फलों को बांटा और इस मीठी दावत का आनंद लिया। इस पूरी कहानी को समझने के बाद इसका सार और सबसे महत्वपूर्ण सीख बेहद सरल निकल कर आती है, और वो है टीम वर्क। यानी जब हम मिलकर काम करते हैं और अपनों की खुशी का ध्यान रखते हैं तो चाहे कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, वो आसान हो ही जाता है। अप्पू की समझदारी और ताकत ने चीकू की फुर्ती के साथ मिलकर उस ऊंची चुनौती को बहुत ही छोटा बना दिया था। तो ये एक्सप्लेनर एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है।
क्या सच्ची दोस्ती और टीम वर्क सच में हर मुश्किल को आसान बना देते हैं? अप्पू, चिकू और दादी का ये प्यारा सा रिश्ता इसका सबसे मीठा और सटीक जवाब है। जब अलग अलग काबिलियत एक साथ जुड़ती हैं, तो ऐसी कोई चुनौती नहीं बचती जिसे पार ना किया जा सके। आशा है कि इस खूबसूरत सीख को हम सब हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे।